बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और आज आपके साथ मैं इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ क्लास 9 की न्यू केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम 2024। आप लोगों का कल यानी कि 25 मार्च को जो है केमिस्ट्री का एग्जाम होने जा रहा है मंडे को क्लास 9 के स्टूडेंट्स का। और केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम के हवाले से जो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले की जो पेयरिंग स्कीम है उसमें जो है वो हमारे पास कन्फ्यूजन थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ये सारी कन्फ्यूजन जो है वो ख़त्म करने के लिए आपके साथ इस वीडियो में मैं आपके लिए शेयर करूंगी क्लास 9 की न्यू और कंफर्म फाइनल पेयरिंग स्कीम जो कि आपसे उसके अकॉर्डिंग कल का एग्जाम पूछा जाएगा। तो ये आप लोगों ने कंप्लीट वीडियो देखनी है, किस किस चैप्टर से कितने एमसीक्यूज आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस की क्या स्कीम है और लॉन्ग क्वेश्चंस की क्या पेयरिंग स्कीम है, कौन कौन से चैप्टर्स के पेयर्स बनते हैं, ये सारा हम वन बाय वन जो है वो स्लाइड वाइज जो है वो डिस्कस करते जाएंगे। उसी के साथ आपको पता है कि कुछ क्वेश्चंस आपके पास नॉलेज बेस्ड होते हैं और बिल्कुल कुछ परसेंट आपका पास पेपर जो आता है वो एनालिटिकल बेस्ड होता है। आपके जो कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं वो आपके बीच में से टेक्स्ट बुक में से ही निकाले होते हैं, कोई स्पेशलाइज्ड उन्होंने नहीं दिया होता। अगर आपसे पूछा जाता है कि सपोज एक चीज़ इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्या हो जाएगी, तो ये इस तरह से जो होते हैं वो कॉन्सेप्ट या एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस में आपको दे दिया जाता है। तो सब कुछ टेक्स्ट बुक में से ही होता है, ज़्यादातर पेपर आपका टेक्स्ट बुक में से ही होता है। अगर कॉन्सेप्चुअल आप नहीं भी करते तो वो आपकी चॉइस में जो है वो आप उसे स्किप आउट कर सकते हैं, लेकिन कोई चीज़ आपको छोड़नी नहीं होती। ये चीज़ हमेशा आपको मैंने हर वीडियो में गाइड की कि कभी भी आपने जब भी पेपर की तैयारी करनी है किसी चीज़ को स्किप नहीं करना, एक दफ़ा उससे अपनी नज़रों से लाजमी गुजारना है। तो चले देखते हैं कि क्लास 9 की केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम हमारे पास है क्या। आपको पता है जी कि आपका 2 घंटे का ये पेपर होता है। टोटल मार्क्स इसके 60 होते हैं और इसमें से 12 मार्क्स आपके पास आ जाते हैं एमसीक्यूज के, और 48 मार्क्स का जो पेपर होता है वो हमारे पास सब्जेक्टिव मार्क्स का होता है, जो कि 1 घंटा 45 मिनट में आपने उसे क्या करना होता है, अटेम्प्ट करना होता है। और एमसीक्यूज के लिए आपके पास से 15 मिनट्स दिए जाते हैं, तो आप कोशिश करें कि हर 1 मिनट में एक एमसीक्यू को सॉल्व करें। तो इस तरह से आपके पास 3 मिनट जो है वो बच भी जाएंगे, जिसमें आप एक दफ़ा उसका ओवरव्यू भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आ जाता है जी हमारे पास चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में से आपसे पूछे जाएंगे जी सिर्फ और सिर्फ 2 एमसीक्यूज, और आपने एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं। जो आपके बॉक्सेस होते हैं उन्हें आप बहुत अच्छे तरीके से याद करें। इंशाल्लाह आपके 12 में से 12 एमसीक्यूज जो है वो कंप्लीट आप लोग अटेम्प्ट कर लोगे। नेक्स्ट आ जाता है जी चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में से सिर्फ एक एमसीक्यू आएगा। उसके बाद चैप्टर 3 से भी सिर्फ एक एमसीक्यू है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 में से आपके पास 2 एमसीक्यूज होंगे। चैप्टर नंबर 5 में से भी सिर्फ एक एमसीक्यू पूछा जाएगा। 6 में से आपके पास जो चैप्टर नंबर 6 है उसमें से आपके पास होंगे जी 2 एमसीक्यूज। चैप्टर नंबर 7 में से भी 2 एमसीक्यूज होंगे और चैप्टर नंबर 8 में से सिर्फ और सिर्फ एक एमसीक्यू आपसे पूछा जाएगा। तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 में से आपके पास 2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, जबकि बाकी जितने चैप्टर्स हैं उनमें से आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एमसीक्यू पूछा जाएगा। तो इस तरह से ये आपके पास टोटल 12 मार्क्स के एमसीक्यूज बन जाते हैं। 12 मार्क्स का पेपर हो गया जी, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देख ली। नेक्स्ट आ जाते हैं जी रिमेनिंग मार्क्स हो जाते हैं जी 48 मार्क्स होते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 सब्जेक्टिव पार्ट में जो होता है वो होता है जी शॉर्ट क्वेश्चंस का। अब देखिए कि शॉर्ट क्वेश्चंस में इसकी डिवीजन किस तरह से है। आपके पास होती हैं जी टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चंस, जिसमें से आपने कितने अटेम्प्ट करने होते हैं, 5 अटेम्प्ट करने होती हैं। 3 की चॉइस आपको दी होती है। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहले आपके पास चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और चैप्टर नंबर 3 में से आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपको 1 और 3 बहुत अच्छे तरीके से आता है तो आप लोग एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो, और अगर 1 और 2 आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है तब भी आप लोग आसानी से 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। और 10 मार्क्स का ये पोर्शन होता है, 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 10। तो टोटल हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन का जो पार्ट होता है वो 30 मार्क्स का होता है। रिमेनिंग हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आ जाता है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। शॉर्ट क्वेश्चंस का ये होता है, 8 क्वेश्चंस होंगे, आपने कोई से 5 अटेम्प्ट करने होंगे। चैप्टर की डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे मेरे साथ, चैप्टर नंबर 4 में से आपके पास टोटल 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 5 में से आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, और चैप्टर नंबर 8 में से आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो 4 और 5 भी अगर आता है तो बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर लोगे। 4 और 8 आता है तब भी बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर लोगे, और 5 और 8 आता है तब भी बहुत आसानी के साथ आप लोग अटेम्प्ट कर लोगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट
आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 4, उसमें से भी आप लोगों के पास टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, आपने कोई से 5 अटेम्प्ट करने होंगे, लेकिन इसमें से सिर्फ 2 चैप्टर्स में से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7। तो दोनों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है आप लोगों ने। इसमें से 6 में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 7 में से भी 4 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन में इन दोनों चैप्टर्स को दे दी है। तो ये हमारे पास 30 मार्क्स का जो है वो क्या कंप्लीट हो गया, पोर्शन शॉर्ट क्वेश्चंस का कंप्लीट हो गया। हर पार्ट में आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, आपको इसे 5 अटेम्प्ट करोगे, 2 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है और सब्जेक्टिव पार्ट में ये हमारे पास 3 क्वेश्चंस होंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के। नेक्स्ट होता है जी हमारे पास पार्ट लॉन्ग क्वेश्चंस का। लॉन्ग की जो पेयरिंग स्कीम है उसमें हमारे पास काफी सारी कंफ्यूजन क्रिएट हुई है मुख्तलिफ पेजेस के अंदर भी। तो लॉन्ग क्वेश्चंस में आपके पास 3 क्वेश्चंस आते हैं पार्ट ए एंड बी की फॉर्म में। आपने कौन से अटेम्प्ट करने हैं? आपने सिर्फ 2 कोई अटेम्प्ट करने होते हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आते होंगे। सबसे पहले जी क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए जो होगा वो चैप्टर नंबर 1 में से होगा, जबकि पार्ट बी आपके पास होगा जी चैप्टर नंबर 4 में से। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए आपके पास होगा चैप्टर नंबर 2 में से, जबकि पार्ट बी होगा चैप्टर नंबर 5 में से। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट होगा चैप्टर नंबर 6 में से और पार्ट बी होगा आपके पास चैप्टर नंबर 7 से। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पेयरिंग स्कीम आपके पास ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है। और केमिस्ट्री के पेपर में हमेशा जो है वो केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम को थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया जाता है। तो हर बार मैंने जो है वो इस चीज़ को थोड़ा सा जो है वो ऑब्जर्व भी किया कि केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम में जो है स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा सा जो है वो एग्जामिनर्स जो है गलत कर जाते हैं। जो हमारे पास पेयरिंग स्कीम दी होती है उसके हट के जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन आए होते हैं। लास्ट टाइम भी जो है वो 9th क्लास के साथ ऐसा हुआ, इस दफ़ा भी जो है वो कहीं पे हमारे पास जो है वो पेयरिंग स्कीम 1 और 2 और 4 और 5 का पेयर दे रही है। बट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट स्कीम जो अभी तक यही कहा जा रहा है कि यही फाइनल है, 1 और 4, 2 और 5 और 6 और 7 का आपको पेयर देती है लॉन्ग क्वेश्चन में। और इंशाल्लाह ताला उम्मीद की जाती है कि इस बार जो पेयरिंग स्कीम दी गई है उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपसे एग्जाम पूछा जाए। और ये हो गई जी हमारे पास पेयरिंग स्कीम, हम लोगों ने देख ली किस तरह से आपने एमसीक्यूज की डिस्ट्रीब्यूशन देखी, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन स्टूडेंट के लिए क्रिएट हुई थी। आपने अटेम्प्ट करनी है जी क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 में से कोई से 2 सवाल पार्ट ए और बी। बहुत सारे 9th क्लास के स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं, ए और बी पार्ट में से जो है वो 6 पार्ट्स को समझ के 2 अटेम्प्ट कराते हैं, तो ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी। पार्ट ए बी आप अटेम्प्ट करोगे तो आपका एक क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा। लास्ट में जी होते हैं आपके साथ एक आप लोगों को गाइड भी करना होता है कि अगर आपके पास टाइम बच जाए अपनी टाइम मैनेजमेंट को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो करें फुलफिल। और अगर टाइम बच जाता है तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन को एक आधा एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आपको आता है बहुत अच्छे तरीके से तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर लो। लेकिन एक्स्ट्रा चीज़ें अटेम्प्ट करने से पहले अपने हमेशा शीट्स को देखो कि आपका पेपर क्या आपकी दी गई शीट्स में जो है वो कंप्लीट हो जाता है, तब आपने एक्स्ट्रा की तरफ जाना है। वरना आपने जितना आपका रिक्वायरमेंट है पेपर की आपने उतनी ही अटेम्प्ट करनी है, सिर्फ एक्स्ट्रा पे नहीं लगे रहना। एक्स्ट्रा आपने तब अटेम्प्ट करना है अगर आप टाइम मैनेज कर सकते हो और अपनी शीट्स को मैनेज कर सकते हो। अपनी प्रेजेंटेशन को आपने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना है। ये नहीं करना है कि आपने पहला पेज बहुत खूबसूरत लिख दिया जबकि लास्ट पेज पे जाके आपकी राइटिंग जो है वो फर्स्ट मैच ही न करी हो। तो हर चीज़ को बैलेंस्ड वे में रख के चले, इंशाल्लाह ताला आपके बहुत अच्छा पेपर भी अटेम्प्ट होगा, मार्क्स भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे आ जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो भी पसंद आई होगी और जो केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम के हवाले से कन्फ्यूजन थी वो भी जो है वो खत्म हो गई होंगी। और लास्ट में जाते हुए जी मेरी आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।